गुड मॉर्निंग बच्चों। टुडे क्लास 11th फिजिकल एजुकेशन प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियो है। बच्चों, हमने आपको माउथ के बारे में बताया था, पता नहीं आपको वीडियो मिला कि नहीं मिला। आज हम उसी को एज ए समरी थोड़ा सा हिंट दे रहे हैं, जो कि आपके यूनिट टेस्ट के लिए या आगे के फाइनल एग्जामिनेशन के लिए आपके लिए हेल्पफुल होगा। और आपको पता होना चाहिए कि इस यूनिट टेस्ट में 20 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। 20 क्वेश्चन में 1 मार्क्स के सभी क्वेश्चंस हैं। और तो आज बच्चों नेक्स्ट वीडियो है माउथ के बारे में। आपको यहाँ थोड़ी समरी आपको बता रहे हैं। तो बच्चों, जैसा कि आपको पता है, डाइजेशन स्टार्टेड बाय माउथ। डाइजेशन अगर कोई पूछता है कि डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है, तो डाइजेशन हमारा कहाँ से शुरू स्टार्ट होता है, हमारे माउथ से ही डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। बाकी जो डाइजेशन होता है वो तो स्टमक में या स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके डाइजेशन होता है। इसको हम डाइजेशन का चैप्टर जब पढ़ाएंगे तो आपको पूरा डिटेल बताएंगे। लेकिन यहाँ ये चूँकि हमको टीथ पढ़ाना है, टीथ के बारे में बताना है। यहाँ हमारा मेन टॉपिक है टीथ। चूँकि आपको टीथ के बारे में बताना हमें, तो टीथ के बारे में, चूँकि टीथ जो है माउथ में होता है, इसलिए ये बताया जा रहा है डाइजेशन स्टार्टेड फ्रॉम माउथ या डाइजेशन स्टार्टेड बाय माउथ। द स्टडी ऑफ टीथ इज कॉल्ड ओडोंटोलॉजी। टीथ की स्टडी जो की जाती है वो ओडोंटोलॉजी के अंतर्गत की जाती है। बच्चों, हमारा टीथ जो है 4 टाइप का होता है। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टीथ। उसमें पहला आता है इंसीजर जो होता है वो सामने के जो, जैसे हमारा अपर जा लोअर जा 2 जा होता है। अपर जा में 16 होता है, लोअर जा में 16 होता है, टोटल मिला के 32 होता है। अभी हमने डेंटल फार्मूला आगे लिखा है, बताएंगे। तो इंसीजर सामने के जो 4 टीथ, नीचे के 4 टीथ ऊपर के जो होते हैं, जिसको कटिंग टीथ भी कहा जाता है, सबसे पहले यही टीथ बच्चों में आता है। तो इंसीजर आगे वाले जबड़े के, मतलब जो अपर जा होता है, लोअर जा होता है। अपर जा और लोअर जा में जो आगे वाले 4 दांत ऊपर के, आगे वाले 4 दांत नीचे के, मतलब टोटल 8 दांत जो हैं, ये इंसीजर कहलाते हैं, जिसका काम है कटिंग करना। ये जब आप खाना खाते हैं तो उस खाने की कटिंग करते हैं। दूसरा आता है बच्चों काइनाइन। काइनाइन क्या होता है, नीचे वाले जो लोअर जा है वो इंसीजर के बाद का एक टीथ इधर का, एक टीथ इधर का। उसी तरह से अपर जा में एक टीथ इधर का, एक टीथ इधर का। टोटल मिला के 4 टीथ होते हैं, जिसको काइनाइन कहा जाता है। ये बच्चों बाइटिंग का काम करने का काम, ये काइनाइन जो है बाइटिंग करता है। मतलब इसको, ये तो कुतरता है खानों को, लेकिन ये क्या करता है, उसको बाइटिंग चबाता है। और तीसरा आता है प्रीमोलर। प्रीमोलर में बच्चों 8 टीथ आते हैं। तो 2 इधर, मतलब लोअर जा में ये काइनाइन के बाद कि इधर 2 4 ये हो गया। इसी तरह 4 ऊपर के, मतलब प्रीमोलर जो है, प्रीमोलर 8 होते हैं, जिसका काम है ग्राइंडिंग। ग्राइंडिंग मीन्स क्या होता है, पीसना। मतलब ये प्रीमोलर जो होते हैं 8 होते हैं, जो कि खाने को पीसते हैं। और फिर चौथा होता है बच्चों मोलर। मोलर का काम क्या होता है, मिक्सिंग करना। मतलब हमारे जीभ से मिला करके जीभ को, चूँकि हमारी जब जीभ इधर उधर घूमती है, तो ये जो हमारी स्लाइवा होती है, जो हमारी टाइलिन होती है, जिसमें टाइलिन, स्लाइवा में हमारे टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है, उस टाइलिन से इस हमारे फूड को ये मिक्सिंग करता है। तो ये बच्चों होता है 12। ठीक, तो 3 इधर 6 हो गया। 3 ऊपर, 3 इधर का, 3 इधर अपर जा में 6 और लोअर जा में 6, मिला के 12 होता है। ये टोटल हमारा होता है 32। टोटल कितने टीथ होते हैं, 32 टीथ होते हैं। और विजडम टीथ होता है। विजडम टीथ जो कि सबसे लास्ट में निकलता है, जिसको 4 विजडम टीथ 4 होते हैं। विच कंक्लूड इन मोलर, जो कि मोलर में ही कंक्लूड किया जाता है। ये जो मोलर होता है, इसमें 8 टीथ देखा जाए तो अमूमन लगभग 28 साल तक या 27-28 साल तक केवल आप में 28 टीथ ही होते हैं, टोटल 32 नहीं होते हैं। तो ये 28 टीथ होते हैं। लेकिन जो 4 टीथ बाद में निकलते हैं, जो कि लगभग नियर अबाउट 20 ईयर, आफ्टर 20 ईयर, मतलब 21 साल के बाद ये 4 टीथ निकलते हैं, जिसको विजडम टीथ कहा जाता है। विजडम टीथ इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये 21 साल के बाद ये माना जाता है
कि जो भी जानकारी, जो भी मैच्योरिटी आनी रहती है, 21 साल के बाद मैच्योरिटी आ जाती है, मतलब आदमी तब तक काफ़ी बुद्धिमान हो जाता है और उसके बाद ही ये 4 टीथ निकलता है जिसको विजडम टीथ बोलते हैं। तो ये 28 पहले के रहते हैं, 21 साल बाद ये 4 आते हैं, तो मिला करके ये 32 टीथ हो जाते हैं। बच्चों ये तो टोटल 32 टीथ आपको बताया गया, लेकिन इसका अगर बच्चों अगर देखा जाए तो मिल्क टीथ कितने होते हैं ये भी आता है। मिल्क टीथ, दूध के दांत जिसको बोलते हैं, मिल्क टीथ आपके होते हैं 20। मिल्क टीथ कितने होते हैं? 20 होते हैं। तो ये आपके एग्ज़ाम में कभी कभी पूछा जाता है परमानेंट डेंटल फार्मूला बताइए। तो परमानेंट डेंटल फार्मूला आपको कुछ लोगों को पता भी होगा, 21-23/21-23, मतलब कहने का मतलब अगर हम अपने अपर जा और लोअर जा को 4 पार्ट में डिवाइड कर दें, एक हॉरिजॉन्टल ऐसे लाइन खींच दें, एक वर्टिकल लाइन खींच दें, तो ये हमारा अपर जा लोअर जा 4 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। तो 4 पार्ट में चूँकि कितने टीथ होते हैं, जैसे इंसीजर होता है, इंसीजर में कितने टीथ होते हैं? 8 होते हैं। तो अपर जा में 2 टीथ, फिर अपर जा में 2 टीथ, मतलब एक साइड का अपर 2, एक साइड का 2 अपर जा का हो गया, फिर लोअर साइड का एक 2 और लोअर साइड का एक 2, फिर बताने मतलब 2 इधर के 2 इधर के, 4 ये हो गए, फिर 2 ऊपर 2 एक साइड के, 2 लेफ्ट साइड, 2 राइट साइड के, कहने मतलब 2 2 4 2 6 2 8 टीथ यही इंसीजर होते हैं। उसके बाद 4 आता है। 4 को अगर हम 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो कितने कितने टीथ आ जाएंगे? 1 1 1 1, मतलब 4 टीथ ऐसे हो गए। फिर उसके बाद प्री मोलर आता है। प्री मोलर में 8 टीथ आते हैं। 8 को अगर 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा? 2 2 2 2। इसी तरह से फिर मोलर आता है। मोलर 12 टीथ, मोलर में 12 टीथ काउंट किया जाता है। 12 टीथ कैसे हो जाता है? 3 3 3 3, मतलब 3 इधर अपर जा में, फिर 3 इधर लोअर जा में, मिला के 3 3 6 3 9 3 12। मतलब ये इस तरह से अगर देखा जाए तो 21-23/21-23, कहने मतलब अगर 21-23/21-23 में काउंट कर किया जाए तो कहने मतलब 2 3 3 2 5 5 3 8, 8 ऊपर हो गया, 8 नीचे हो गया, कितना हो गया? 16 फिर दुना, मतलब 16 दुना 32, यही 32 मतलब 32 टीथ होते हैं। और इसी तरह से मिल्क टीथ का अगर डेंटल फार्मूला बनाया जाए तो मिल्क टीथ 20 होते हैं। मिल्क टीथ में अपर जा लोअर जा को अगर 4 पार्ट में डिवाइड किया जाए तो 2 इंसीजर में आ जाते हैं, 2 2, फिर 1 1। अब देखो मिल्क टीथ में आपका प्री मोलर नहीं होता है, ये चीज़ ध्यान रखना। प्री मोलर में मिल्क टीथ नहीं आता है। मिल्क टीथ में ऐसा नहीं, अगर मिल्क टीथ नहीं आता है तो आप उसको नहीं लिखोगे, अगर उसके स्थान पे आप 0 0 0 0 नहीं करोगे तो आपका डेंटल फार्मूला गलत हो जाएगा। इसलिए प्री मोलर में, चूँकि उस समय मिल्क टीथ में प्री मोलर नहीं रहता है, इसलिए 0 0 0 0 काउंट कर दिया जाता है। उसके बाद आपका आता है मोलर। मोलर में 8 आते हैं, 4 बाद में आते हैं, तो 2 2 4 2 6 2 8, कहने मतलब 2102 2102 2102/2102 इंटू 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 32। ये 20 टीथ जो हैं मिल्क टीथ कहलाते हैं। 4 टीथ आपके विजडम टीथ होते हैं। टोटल आपका 32 टीथ होता है। ये आपका परमानेंट और मिल्क टीथ फार्मूला है बच्चों। इसके बाद ये तो आपको टीथ के बारे में बता दिया गया। अब आपको एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में बताएंगे और सेल के बारे में नेक्स्ट वीडियो में आपसे बताएंगे। थैंक यू।